स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोलकाता के दूसरे सबसे पुराने घाट जो कि बाबू घाट है वही ले जा रहा हूं। चलिए आप लोगों को बाबू घाट के बारे में कुछ जानकारियां दे दूं। बाबू घाट, जिसे बाबू घाट या बाजे कदमतला घाट और बाबू राज चंद्र घाट भी कहा जाता है, हुगली नदी के किनारे स्ट्रैंड रोड कोलकाता में बीबीडी बाग में ब्रिटिश राज के दौरान निर्मित कई घाटों में से एक है। घाट के लैंडिंग बर्थ में एक ऊंची औपनिवेशिक संरचना है। यह विशाल स्तंभों वाला एक सुंदर डोरिक ग्रीक शैली का मंडप है। मूल रूप से बाबू राजचंद्र घाट के नाम से जाना जाने वाला यह घाट अब बाबू घाट या बाबू घाट के नाम से ही प्रसिद्ध है। बंगाली में बाबू का अर्थ साहब या सज्जन होता है। इस घाट का नाम रानी रश्मोनी के पति और जनबाजार के जमींदार बाबू राजचंद्र दास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1830 में अपने दिवंगत पति की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। अग्रभाग के नीचे लगी एक संगमरमर की पट्टिका से संकेत मिलता है कि घाट के निर्माण का कुछ श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से इस प्रकार के खर्च को प्रोत्साहित किया था। यह कोलकाता का दूसरा सबसे पुराना घाट है। आज यह मंडप पूरी तरह से विक्रेताओं और पुजारियों के कब्जे में है। नदी की ओर जाने वाली पुरानी औपनिवेशिक संरचना और सीढ़ियां जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। घाट का वह हिस्सा जो मूल रूप से महिलाओं के स्नान के लिए था, अब कूड़े का ढेर बन गया है। इसके बावजूद घाट सुबह से लेकर देर शाम तक लोगों से भरा रहता है, जो इसका उपयोग स्नान, पूजा, धार्मिक अनुष्ठानों, मालिश और मनोरंजन के लिए करते हैं। छठ पूजा के दौरान बाबू घाट पर भारी भीड़ पूजा करते हुए देखी जा सकती है। दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और अन्य सभी त्योहारों में मूर्तियों के विसर्जन के लिए भी घाट का उपयोग किया जाता है। बाबू घाट यात्रियों से हमेशा गुलजार रहता है, जो नदी पार करके हावड़ा स्टेशन और हावड़ा के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यहां से घाट से जुड़े जेटी से नियमित अंतराल पर नौकाएं चलती हैं। जलमार्ग निगम द्वारा इस नौका सेवा का संचालन और रखरखाव किया जाता है। बाबू घाट से हावड़ा, चांदपाल घाट, तेलकल घाट और बल्ली के लिए नौका सेवाएं उपलब्ध है। बाबू घाट के ठीक बाहर एक बस टर्मिनल भी है। एस्प्लेनेड और हावड़ा स्टेशन पर स्थित दो अन्य बस टर्मिनलों के अलावा बाबू घाट कोलकाता के प्रमुख बस टर्मिनलों में से एक है। यहां से बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों के लिए अंतर्राज्यीय बसें मिलती हैं। एक और बस टर्मिनल भी है जहां से कोलकाता और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए बसें मिलती हैं। ये बसें अन्य राज्यों में माल और व्यापारिक सामान भी ले जाती हैं और लोग सामान लादने के लिए हाथ गाड़ियों और साइकिल गाड़ियों पर सामान लदे हुए विभिन्न बसों में भी देख सकते हैं। बाबू घाट को यह विशेष लाभ प्राप्त है कि शहर का व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र बीबीडी बाग इसके निकट ही है।
इसी कारण बाबू घाट 24 घंटे लोगों और गतिविधियों से गुलजार रहता है। इसके अलावा कोलकाता सर्कुलर रेलवे का ईडन गार्डन्स रेलवे स्टेशन बाबू घाट के ठीक बगल में स्थित है और इसीलिए ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग यहाँ से ट्रेन में चढ़ते और उतरते हैं। बाबू घाट के आसपास ही ईडन गार्डन्स, नेताजी इंडोर स्टेडियम, पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा, कलकत्ता स्विमिंग क्लब, कलकत्ता उच्च न्यायालय, राइटर्स बिल्डिंग और प्रिंसेप घाट स्थित है। इसके अलावा हुगली नदी के किनारे स्थित मिलेनियम पार्क, जो दिसंबर 1999 में खोला गया एक नया मनोरंजन पार्क और पिकनिक स्थल है, बाबू घाट से कुछ ही मिनटों की पैदल दूरी पर है। चूंकि बाबू घाट कोलकाता का एक अनूठा जंक्शन बिंदु है, जहां विभिन्न दिशाओं में जाने के लिए बस, फेरी और ट्रेन जैसे परिवहन के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं, इसलिए भारत की खुफिया एजेंसियों ने चिंता व्यक्त की है कि आतंकवादी बाबू घाट को पारगमन बिंदु के रूप में उपयोग कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।